आज हम समझेंगे समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है कि संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक पद किसी एक निश्चित संख्या से जुड़कर बना होता है, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें कि वह श्रेणी जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, तो चलिए समांतर श्रेणी को उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण लिखते हैं इसके 2, 4, 6, 8। ठीक, और ये श्रेणी आगे तक चली जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 5, 4, 3, 2। ये भी श्रेणी आगे तक चली जाएगी। ठीक है, और ये इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं 2, 2, 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, देखिए पहली श्रेणी में 2 से 4 जाने के लिए कितना ऐड हुआ है? इस पे +2, एक निश्चित संख्या से ऐड हो रही है ना। देखिए अब 4 से 6 हो रहा है, क्या हो जाएगा? +2। 6 से कितना हो रहा है? 8, तो क्या हो जाएगा? +2। देखिए एक निश्चित संख्या से जुड़कर आगे बढ़ रही है सीरीज, है ना। और देखिए दूसरे एग्जाम्पल पे देखिए 5 से कितनी हो रही है? -1 होगी, तब तो 4 आएगा ना। अब देखिए 4 से क्या हो रही है? 3, तो -1। फिर 3 से कितनी हो रही है? 2, कितनी हो रही है? -1, है ना। अब देखिए 2 से देखिए ना ये घट रही है ना बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? 0, है ना। यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है सभी में। तो देखिए मैंने क्या बोला कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। देखिए ना, इसमें भी समान है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है। तो देखिए ये अगर इनके डिफरेंस देखिए बराबर है, डिफरेंस तो क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। इसके भी डिफरेंस देखिए ना, सभी क्या है? बराबर है, इसका मतलब यह है समांतर श्रेणी में है। इसके भी डिफरेंस क्या है? बराबर है, तो ये भी किसमें है? समांतर श्रेणी में। अगर हमारी श्रेणी किसमें है? अगर बढ़ते क्रम में है तो उसका डिफरेंस किसमें होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमारी श्रेणी घटते क्रम में है, देखिए 5, 4, 3 घट रही है ना, इसका मतलब कि उसका डिफरेंस किसमें होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अगर श्रेणी एक ही नंबर में कांस्टेंट चल रही है तो उसका डिफरेंस क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो कहने का मतलब हमारा जो सार्वंतर है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक ठीक, चलिए अब और समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी जिस नंबर से चालू होती है उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, जिसको A1 से डिनोट करते हैं, है ना। जब प्रथम पद को A1 से डिनोट किया तो दूसरे पद को क्या करेंगे? A2 से डिनोट करेंगे, है ना। फिर तीसरे को A3 से, है ना। चौथे को A4 से, और इसी तरह कहां तक बढ़ता चला जाएगा? AN तक। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 और यह श्रेणी कहां तक चली जाएगी? आपकी अनंत तक। अनंत को क्या बोल देते हैं? अनंत संख्या को AN, समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का डिफरेंस भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? D, इसको कहते हैं सार्वंतर। अगर यहाँ का डिफरेंस D है तो सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा? D ही होगा। समझ में आई बात? D और यहाँ पे सार्वंतर D। अगर हम प्रथम पद को A1 को हम क्या मान ले? A, ठीक है। तो A2 क्या निकलेगा? देखिए इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने प्रथम पद क्या माना था? 2, है ना। उसमें से डिफरेंस को क्या किया हमने? जोड़ा, तो दूसरा पद मिला हमें। ऐसे ही यहाँ पे A में से D को जोड़ेंगे, कितना A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? A प्लस D, है ना। ऐसे ही A3 निकालना है तो A2 की वैल्यू को और सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या आती है वैल्यू? A प्लस D, ये A2 की वैल्यू हो गई और डिफरेंस अपन को अलग से जोड़ना पड़ता है। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? A प्लस 2D, है ना। ऐसे ही A4 निकालते हैं तो A4 के लिए A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू क्या है आपकी? A प्लस 2D और प्लस में D, है ना। तो देखिए A प्लस 3D हो जाएगा, है ना। A प्लस 3D। देखिए यहाँ पे देखिए अगर हमने दूसरी वैल्यू ली है तो डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखिए ना हर पद में, देखिए तीसरे पद में डिफरेंस एक कम होना, तीसरे पद में पद क्या होगा? डिफरेंस कितना होगा? 2, है ना। और यहाँ पे चौथे पद में देखिए डिफरेंस एक कम हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले पांचवें पद में भी क्या हो जाएगा? एक कम होके पद लिखेंगे। जैसे
क्या हो जाएगा, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस, देखिए यहाँ 4 था ना तो 3 हो गया था, यहाँ 5 था तो क्या हो जाएगा 4D। ऐसे ही AM की वैल्यू क्या होगी, देखिए ना, यहाँ देखिए 5 में से 1 घटाया था ना तो 4 आया था, तो यहाँ क्या करेंगे N में से 1 घटा देंगे, चलिए लिखते हैं A प्लस, अब n में से 1 घटाना है तो n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखिए तो यही तो है n पद का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब चलिए a भी निकाल लिया, a प्लस डी निकाल लिया, अब हमें अगर आ गया कि सारवंतर ज्ञात करिए, ठीक, तो सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, लिखिए सारवंतर मतलब डी, सारवंतर, सारवंतर को किसे नोट करते हैं, डी से। तो डी ज्ञात करने के लिए हमेशा दूसरे पद को पहले पद से घटाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि पांचवा पद इससे पहला पद घटा दे, नहीं, क्रमागत दो पदों के बीच का डिफरेंस लिखा जाता है और उसमें भी बाद वाले पद को पहले पद में घटाना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे डी का मान निकालते हैं a1 और a2 के बीच, तो a2 माइनस a1 होगा, है ना, a2 माइनस a1, ठीक। अगर हमको कहीं और से वैल्यू निकालना है डी की, तो देखिए अगर हमको इन दोनों के बीच में निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a5 माइनस a4, ये क्या क्या निकल के आ जाए आपका सारवंतर डी, है ना। ठीक, अब देखिए आपकी श्रेणी देखिए, अब इसमें इनके व्यापक रूप को लिख देते हैं अलग से, है ना, कि आपकी समांतर श्रेणी किस रूप में चलती है, तो देखिए समांतर, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, प्रथम पद a1 था ना, तो a1 के लिए क्या लिखेंगे a, फिर उसके बाद a प्लस डी, है ना, उसके बाद a प्लस 2d, है ना, उसके बाद a प्लस 3d, और कहां तक जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यही होता है आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और ये होता है an, जो कि nth टर्म ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आगे की चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर 10 और क्या है आपका d बराबर 10, है ना, और बोला गया है कि 4 पदों तक AP ज्ञात कीजिए, कीजिए, ठीक है, ठीक, 4 पदों तक, मतलब हमें कैसे ज्ञात करना है a, ठीक है, पहला पद तो a हो गया, फिर उसके बाद a प्लस डी ज्ञात करना है, फिर उसके बाद a प्लस 2d, है ना, तीसरा पद, और ये चौथा पद क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d, है ना। 4 पदों तक ही तो ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और ये श्रेणी आगे चलती चली जाएगी। अब देखिए a को हम क्या कहते थे, इसको क्या कहते हैं, प्रथम प्रथम पद, है ना, और ये क्या है आपका सारवंतर, सारवंतर, है ना। अब देखिए प्रथम पद तो हमें डायरेक्टली दिया गया है, a बराबर कितना दिया गया है 10, है ना। अब दूसरे पद के लिए क्या करते हैं अपन, देखिए a की वैल्यू कितनी है 10, और d की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं यहाँ भी 10, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं 10 10 10, और ये कितना बन जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे a मतलब प्रथम पद की वैल्यू कितनी दी गई है 10, हमने 10 लिख दिया, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है 10, हमने यहाँ पे भी 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कितना बनाएगा 10 प्लस, देखिए 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा आपका 30, है ना। अब अगला क्या दिया गया है a प्लस 3d, तो देखिए a का मान कितना दिया गया है 10, और प्लस 3 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 10, है ना। अब देखिए 10 पे आई 30, 30 और 1, 30 और 10 40, ठीक। तो देखिए यही तो है समांतर श्रेणी का क्रम, ठीक, जो कि हमें ज्ञात करना था इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें a बराबर हम मान लेते हैं 2 और d बराबर आपका है -3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या ज्ञात करने हैं, मान लीजिए लिख लेते हैं 4 पदों तक
एपी ज्ञात करिए, ठीक है, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चार पदों तक, सबसे पहले चार पदों तक आप एपी के देखिए, सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखते हैं अपन, फॉर्मेट लिख लेते हैं एपी का, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, है ना, ये ऐसे ही श्रेणी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए प्रथम पद अपना ए है ना, तो हमने ए रख दिया, ए की वैल्यू कितनी है 2, फिर उसके बाद ए प्लस डी है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 2 और डी की वैल्यू आपकी कितनी है -3, हमने यहाँ पे -3 लिख दिया, ठीक है। फिर ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस फिर 2 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, हमने 2 लिख दिया, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है, और ये श्रेणी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं 2, उसी तरह अब देखिए प्लस माइनस माइनस, है ना, तो क्या आ जाएगा 2 -3, फिर 2 2 त्याई 6 -6, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, ठीक। ऐसे ही 2, अब देखिए 3 त्रिकाई -9, क्योंकि 3 का गुणा -3 से हो रहा है तो -9, और ये श्रेणी आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2, अब 2 में से 3 जाएंगे तो 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, हमने क्या लिख दिया -1। उसके बाद 2 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, कितना आएगा 4, काहे का माइनस का, ठीक। अब उसके बाद 2 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा 7, वो भी किसका माइनस का, हाँ। बस यही तो है आपकी एपी, बस 4 पदों तक ही तो ज्ञात करना था हमें, ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे ए एन टर्म के बारे में, ठीक है। ए एन टर्म मतलब जैसे हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि A25 का मान या A35 का मान, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, तो इसको हम डायरेक्टली कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा वो थोड़ा सा हम शॉर्ट्स में देख ले रहे हैं, ठीक। देखिए आज हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक। ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो, है ना, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर वह समांतर श्रेणी है तो उसमें पद भी होंगे, कौन कौन से पद होंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि A1 का मान हमने A रखा था, ठीक, उस हिसाब से, है ना, A2 की वैल्यू आई, फिर A3 की वैल्यू आई, A4 की वैल्यू आई, ठीक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सारवंतर अपन कैसे निकालते हैं, किन्हीं, मैंने बताया था ना कि किन्हीं क्रमागत दो, है ना, पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सारवंतर। लेकिन पद कैसे, दूसरे पद को पहले पद से घटाने पर सारवंतर निकलेगा, ठीक। उसके बाद, है ना, हमने क्या किया, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या लिया था अपन ने, a बराबर 10 और d बराबर 10, देखिए सीरीज क्या बन के आई थी, है ना, 10 20 30 40, है ना। इसी प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन भी किया था, a बराबर 2 और d बराबर 3 लिया था, है ना। फिर देखिए सीरीज क्या बनी अपनी, 2 -1 -4 -7, है ना, ठीक। और हमने व्यापक रूप के बारे में पढ़ा कि कैसे व्यापक रूप इसका होगा, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, और ये कहाँ अनंत तक चला जाएगा, है ना, ठीक। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में, है ना, एपी के बारे में कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी बातें हम अगली वीडियो पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।